तो वो भगत जी समुद्र के तट पे वॉक कर रहे थे, सुबह शाम का उनका प्रैक्टिस था। सुबह शाम वॉक करने जाते और किसी के साथ नहीं जाते, अकेले जाते थे। और क्या करते? अपने इष्ट का नाम स्मरण करते रहते। और कभी कभी उन्हें हल्का सा अनुभव होता कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, पीछे कोई चल रहा है ना, कोई पीछे चल रहा है, उन्हें अनुभव होता था। समुद्र की लहरें आगे आती, वो भूमि गीली हो जाती है, तो उस पर अगर कोई पांव में से चले तो चिन्ह बनते हैं, बन जाते ना। तो दो तो उसके बनते थे, दो और दिखाई पड़ते थे उसे, 4 चरणों के चिन्ह। लेकिन दो तो खुद के, दो किसके, वो तो समझ नहीं आता था उसे। लेकिन वो समझना चाहता भी नहीं था, वो समझना चाहता भी नहीं था। उसे एक चीज का बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि मेरा विट्ठल मेरे साथ। अब देखो यहां भी ठाकुर जी पीछे हैं, आगे नहीं। बात समझ में नहीं आती। ठाकुर जी आगे चले तो हम सही मार्ग पे चलेंगे, भाई ठाकुर जी आगे चले, हम पीछे पीछे चले तो हम कभी मार्ग भटकेंगे नहीं। ठाकुर जी पीछे रहते, हमें आगे रखते। क्यों? बोले इसलिए भी रखते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तू अपनी मर्जी से कौन सा मार्ग चुनता है। ये तेरी विश है, ये तेरी इच्छा है, मैं तेरे पीछे हूं, तू आगे है। तू अगर ये मार्ग चुनता है जिसके पीछे मैं चल सकता हूं, क्योंकि हर जगह तू जा सकता है, मैं नहीं। अगर तूने वो मार्ग चुना जहां मैं न जाना पसंद करूं, तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। तुझे वही मार्ग चुनना चाहिए जहां मुझे तेरे पीछे चलने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए वो पीछे चलते हैं, स्वतंत्र छोड़ते हैं तुम्हें कि तुम अपनी मर्जी से जिस मार्ग पर चलना चाहते हो चलो। अगर तुम ऐसा मार्ग चुनोगे जहां मुझे तुम्हारे पीछे आने में तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। और जब तुम ऐसे मार्ग पे जाओगे, अब तुम चले जाओ मंदिरालय में पीने के लिए, ठाकुर जी आएंगे? जवाब दो। तुम चले जाओ मूवी थिएटर में बैठ के 3 घंटे बर्बाद करने के लिए, तो ठाकुर जी तुम्हारी बगल की सीट बैठेगा? जवाब तो दो, जवाब दो। तुम चले जाओ जुआ खेलने, तो ठाकुर जी चौसर खेलेगा तुम्हारे संग? तुम चले जाओ किसी से लड़ने, ठाकुर जी गाली देगा किसी को तुम्हारे लिए? बोलो फिर। रास्ता वो चुनो जहां उसे मेरे पीछे आने में तकलीफ ना हो, वो सोचे ना, उस रास्ते से बढ़ते चले जाओ। अगर रास्ता अच्छा होगा, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, जरूर अवश्य आएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो जानना चाहते भी नहीं थे, पर वो ये बात मानते थे कि मेरे पीछे मेरे ठाकुर चल रहे हैं, विट्ठल चल रहे हैं। समय एक पहिए की तरह है जो चलता रहता है, अप एंड डाउन। अच्छा समय चल रहा था, लेकिन एक दिन डाउन टाइम आ गया। डाउन टाइम आया तो धीरे धीरे जो अच्छी चीजें थी उनके हाथ से चली गई। घर वाले साथ छोड़ गए, रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है। पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी, वो सागर के तट पे जाते, वही मेरो प्यारो विट्ठल, हम सबको प्यारो विट्ठल, यही गाते। लेकिन कुछ दिन बाद अनुभव हुआ कि जो पहले 4 चरण दिखाई पड़ते थे, अब 2 ही रह गए। भगत जी मन थोड़े उदास हो गए, उनका मन दुखी हो गया। अब रो पड़े, कहने लगे मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में ये संसार साथ छोड़ देता है, मुझे ये नहीं पता था कि बुरे वक्त में गोविंद आप भी साथ छोड़ देते। ये तो मैंने नहीं सुना था। आप भी साथ छोड़ गए, उसका दृढ़ विश्वास देखिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आपने मेरा साथ छोड़ा, आपकी एज यू विश, पर मैं आपका भजन नहीं छोड़ूंगा। बुरे वक्त में कई बार जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हमारा विश्वास टूट जाता है। और कई लोग तो बड़े प्राउड से कहते हैं कि अब हमने भगवान को नहीं पूछते। अरे यही तो तुम्हारी कायरता है कि नहीं पूछते।
तुम जब ये समझते हो कि इतना बुरा वक्त आ गया और हमें कुछ भगवान ने, पूजा ने हमारी हेल्प नहीं करी, पाठ ने हेल्प नहीं करी, ये गलती है हमारी। पूजा पाठ भजन ये संसार को प्राप्त कराने के लिए नहीं है। पूजा पाठ भजन कथा नियम सत्य ये सब किसके लिए? ये भगवान को प्राप्त कराने के लिए है। अब आप यहां कथा सुन रहे हो पैसे कमाने के लिए? पैसा ही कमाना है तो फैक्ट्री में जाके काम करो। यहां से थोड़ी महाराज जी लोग पैसा देंगे, तो बल्कि उल्टा तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी जाते समय महाराज जी को 100-200 रुपया। तो तुम्हारा तो पैसा और चला गया कथा सुन के, आया कहां? ये कथा पैसे नहीं देती, ये कथा परमात्मा को देती है, गोविंद को देती है। जिन्हें गोविंद चाहिए, जिन्हें कृष्ण चाहिए, जिन्हें मेरा नाथ चाहिए, जिन्हें विठ्ठल चाहिए, उन्हें एक क्षण भी कथाओं से दूर नहीं रहना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका, एवरी सेकंड लिसन द श्रीमद भागवतम एवं भक्तमाल कथा एवं पुराणिक कथा एवं राम कथा। एवरी सेकंड, डोंट वेस्ट सिंगल सेकंड इवन ऑल्सो। सिंगल सेकंड भी खराब मत करो लाइफ का। इसलिए भगवान की कथाएं हमें क्या देती है? भगवान को ही देती है। तो किसी वजह से हम भगवान पे अविश्वास कर ले, हमने तो इतनी पूजा करी, हमने इतना पाठ किया, हमारे इनको कोरोना क्यों हो गया, या हमारे कोरोना में ये घर वाले क्यों चले गए, या बीमार क्यों हो गए, या बिजनेस कमजोर क्यों पड़ गया, या और 10 समस्याएं हैं। बहुत से लोग हमसे प्रश्न कर देते हैं, बोले महाराज जी हम तो इतना पूजा पाठ करते, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमको लगता हमारी पूजा पाठ फलीभूत नहीं हुई। अरे भाई एक का बात तो सोचो, तुमने पूजा पाठ किया किसके लिए था? वस्तु के लिए कि भगवान के लिए? जोर से बोलो है। तो वहां पर ये वस्तुएं कहां जाती हैं, व्यक्ति कहां जाता है? हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकले, उनका भाग्य। पति अच्छा नहीं, उसका भाग्य। हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी नामदेव जी की, तुकाराम जी की, इनका अटैचमेंट किसी में नहीं था। वो अपना अटैचमेंट ठाकुर जी में ही रखते थे। उन्होंने कहा ठीक है आप करो जो करना है, पर मैं आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद फिर समय चेंज हुआ, समय बदलाव हुआ, अच्छा समय फिर से आ गया, और अच्छा समय जब फिर से आ गया तो रिश्तेदार भी लौटने लगे, पारिवारिक जन भी लौट आए। स्थिति वो भी हुई कि जब वो समुद्र के तट पे वॉक करते तो वो 2 की जगह 4 होने लगे चरण चिन्ह। जो 2 हो गए थे वो 4 होने लगे, और जब 4 उन्हें दिखाई पड़े तो झट माला झोली लटका ली गले में, बोले मैं मरूंगा। उन्होंने कहा विठ्ठल हे जगन्नाथ प्रभु अब मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा, तुम भी संसार की तरह मतलबी हो, या तो आज प्रकट होके मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आज, चाहे जो हो जाए। और समुद्र की तरफ छलांग लगाने के लिए दौड़ पड़े, समुद्र में डूब मरूंगा। संसार वालों की तरह तुम कैसे हो गए? मैं नहीं बचूंगा। जैसे समुद्र की तरफ भागे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, रुको तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले नहीं मुझे जीवित नहीं रहना है। अरे बताओ हुआ क्या? बोले देखो महाराज मेरा समय बुरा आया ना, तो मुझे कोई इस बात की बुराई नहीं है कि समय ठीक है, अच्छा है, बुरा है, सबका है, कोई तकलीफ नहीं। संसार वालों ने मुझे छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं। रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं। कोई मुझे छोड़ दे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप भी छोड़ोगे मुझे,
इस संसार में आप ही तो थे मेरे, और कौन था? सिर्फ आप थे, और आप भी छोड़ के चले गए। नहीं, मैं अब डूब मरूंगा। भगवान ने कहा, ये कौन बताएगा कि मैं छोड़ के चला गया? कोई बताए, क्यों बताए, मुझे खुद मालूम। कैसे? बोले जब मैं जैसे आज 4 चरण के चिन्ह दिखाई पड़ रहे, जब मेरा वक्त बुरा आया तो सिर्फ 2 ही चरण दिखाई पड़ते थे, चिन्ह मेरे ही थे। बुरे बस समय में आप भी मुझे छोड़ के चले गए, उस विपत्ति में छोड़कर। भगवान ने कहा, अब ये डिसाइड कौन करेगा, वो 2 तेरे थे, कौन बताएगा कि वो 2 तेरे थे या मेरे थे? अरे प्रभु, मैं चल रहा हूं तो वो मेरे ही होंगे ना। बोले नहीं, चल तू रहा है, चिन्ह तेरे नहीं है, चिन्ह तेरे नहीं है। जब तू सुख में था तो मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा था। जब तू सुख में था तो मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा था, पर जब तू दुख में आया, समय विपरीत हुई, तो मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया। मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया था उस समय गोद में तुझे उठा। वो जो तुझे 2 दिखाई पड़ रहे थे ना चिन्ह, वो मेरे थे, मैं चल रहा था, तुझे मैंने गोद में उठा रखा था। घबराना मत, तू सिर्फ दिख रहा, चल तुम, मैं रहा हूं। भक्त चरणों में गिरकर रोने लगा, मुझे क्षमा कर देना, मेरा विश्वास हो गया, मुझे क्षमा कर दो ना, मैं आपको समझ नहीं सका, मैं आपकी लीला नहीं समझ सका। मैं तो ये समझता रहा मैं चल रहा हूं, यही तो मेरा अहंकार मुझे अविश्वास के लिए प्रतीक बना रहा था। मैं यही समझता रहा मैं चल रहा हूं, मैं भूल गया था कि आप अपनों को कभी विपत्ति बुरे समय में छोड़ के। हे नाथ, मुझे क्षमा करो, हे नाथ, मेरे ऊपर दया करो, हे सर्वेश्वर, हमारा पतन मत होने दो, हे सर्वेश्वर, अपने चरणों में हमारे चित्त को लगाए रखो, ऐसी कृपा। स्थितियां विपरीत हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, कोई भी हो, पर अपने आप से हमें दूर मत करना नाथ, कभी दूर मत करना। भगवान ने हृदय से लगाया उस भक्त को और कहा, जहां भगत मेरे पग धरे, तहां धरू में हाथ, तहां धरू में माथ। जहां भक्त मेरे अपने चरण रखते हैं, मैं वहां अपना सर रखता हूं। बोलो राधे राधे।